नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के 26 सवालों की जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। यहाँ पर पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मतलब अभी के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही उत्तर है 11। भारतीय संविधान में अभी के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। दूसरा सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इस सवाल का सही उत्तर है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस सवाल का सही उत्तर 1913 है, लेकिन बहुत सारे लोग 1911 ही सोच रहे होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी हिंदी में कहते हैं। और इसके बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखनी है कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है और ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच ये है पैसिफिक महासागर में। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका जवाब सभी को आता ही होगा, सही उत्तर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है। तो ये ऐसे सवाल एसएससी और रेलवे के फेवरेट सवालों में से एक है। तो इसका सही उत्तर है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम है लाइका। अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। अगला सवाल है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ये भी उन्हीं सवालों में से एक है जो एसएससी और रेलवे के फेवरेट सवाल है। इसका सही उत्तर है नीला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये एक महिला थी जिनका नाम है देविका रानी जी। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, भारत के नक्शे में यहाँ पर ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पर है पूर्वी घाट। तो यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इनमें से वो नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। तो इसका सही उत्तर है भास्कर। अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य के 3 नाम आपको याद रखना है। पहला है चाणक्य, दूसरा है विष्णुगुप्त और तीसरा है कौटिल्य। तो इस सवाल का सही उत्तर है विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी आपको ऑप्शन में मिल सकता था। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर है ग्रैंड एनीकट बांध। अगला सवाल है, किस अभयारण्य को भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है केवलादेव पक्षी अभयारण्य। इसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इसका सही उत्तर है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज और सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, फीमर। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय जी ने। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर है। तो इस सवाल का सही उत्तर है चंडीगढ़, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम क्या था। तो इनका नाम था जानकीनाथ बोस। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है। तो पीएसएलवी का मतलब क्या है। तो ये मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इस सवाल का सही उत्तर है कनाडा। आपको एक लिस्ट याद रखनी है। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन,
पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अपना प्यारा भारत। 7 तक आपको याद ही रखना है। इसके बाद आता है अर्जेंटीना जो कि 8वें स्थान पर है, लेकिन 7 तक तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि इससे सवाल आ सकता है। तो इसका सही उत्तर था कनाडा। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम होता है? तो इसका सही उत्तर है जाइलम। जाइलम पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम होता है। रियाल निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो रियाल मुद्रा है ब्राजील की। अगला सवाल है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही उत्तर है सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में लैन का तात्पर्य क्या है? तो लैन का तात्पर्य है लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही वैन का तात्पर्य क्या है? तो वैन का तात्पर्य है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। Thanks for watching friends and subscribe to our channel for more update.